बदनौर कस्बे के स्थानीय विद्यालय में खेलेगा राजस्थान जीतेगा राजस्थान का समापन भाजपा विधायक जबर सिंह साकला के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि रामचंद्र सेन, विशिष्ट अतिथि घनश्याम सीकरीगर, एसडीएम सुनील काकड़ रहे। उनका स्वागत संस्था प्रधान मदनलाल वर्मा, प्राचार्य नानूराम चंदेल ने किया। मंच का संचालन ओम प्रकाश चंदेल के द्वारा किया गया। छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। ध्वज अवतरण, ध्वज संरक्षण द्वारा ध्वज समर्पण, सामूहिक राष्ट्रगान किया गया। पारितोषिक वितरित किए गए। पुरुष टीम वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, महिला में खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल टीम विजेता रही। भामाशाह भंवरलाल चंदेल ने स्कूल के लिए पंखे दिए। प्रहलाद वैष्णव ने भोजन की व्यवस्था करी। दिनेश मेवाड़ा द्वारा ट्रॉफी वितरित की गई। इस मौके पर भाजपा व कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और बाहर से पधारे हुए सभी हमारे महानुभाव आदरणीय रामचंद्र जी सेन साहब, पूर्व जिला प्रमुख साहब, घनश्याम जी भाई साहब, उपसरपंच साहब, प्रताप सिंह जी चौहान साहब, रमजान साहब और सभी गांव से पधारे हुए जो हमारे मेहमान हैं, अतिथि है और भामाशाह हैं स्थानीय गांव के, और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी हैं और सबसे प्रमुख रूप से ये जो कार्यक्रम हमारा जिस निमित्त आयोजन है वो राज्य सरकार की एक खेलों के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य योजना विगत 2-3 साल से चल रही थी। इस योजना के तहत ऐसा महसूस किया जा रहा था कि शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं के अनुसार हम विद्यार्थियों के आयोजन तो स्थानीय विद्यालय स्तर पर करवा लेते हैं, परंतु खेल हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये खेलों के प्रति जो हमारी थोड़ी सी कमी महसूस होती है ग्राम समुदाय में या सामूहिकता जागृति में, तो राज्य सरकार के माध्यम से और एक बहुत बड़ी सोच के साथ इन खेलों के महत्व को समझा गया और ऐसा महसूस किया गया कि क्यों नहीं हम खेलों को महत्व दे करके इसमें हमारी जन भागीदारी निभाएं, हमारी सामुदायिकता इससे जुड़े और ये कार्यक्रम न केवल शिक्षा विभाग का रहे बल्कि इसमें जन जन जुड़े और ये सत्र पर्यंत खेल गांव के लोग, पंचायत के लोग या कोई भी हो, किसी भी उम्र के हो, विद्यार्थी हो या किसी भी उम्र के बालक बालिका, महिला पुरुष, सारे जो खेलों के प्रति अच्छी मानसिकता रखते हैं या खेलना चाहते हैं, तो उन सभी को एक बहुत ही अवसर ये इस योजना के माध्यम से हमारे को प्रदान किया गया है। बहुत बड़ी प्रचार प्रसार की और बहुत बड़े ऑनलाइन सिस्टम के आधार पर ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन की शुरुआत हुई है। इसमें बहुत सारी टीमें बनी हैं। 6 खेलों का इसमें प्रमुख रूप से आयोजन था। उसमें कबड्डी, जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र का एक बहुत ही रोचक खेल है, जिसको हम बहुत ही सरल बिना किसी उपकरणों के बहुत ही आनंद के साथ में इसको खेल सकते हैं। कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट, शूटिंग बॉल है, हॉकी है, तो ये प्रमुख 6 खेल इसमें इस प्रतियोगिता में लिए हैं और ये हमारे ओलंपिक का हिस्सा भी है। ओलंपिक खेल जो कि दुनिया में विभिन्न देशों में खेले जाते हैं और जहाँ पर पूरा विश्व इन खेलों को देखता है और उसमें देशों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वहाँ देशों का मूल्यांकन होता है कि किस देश के लोग किस प्रकार से खेलों में अपनी भागीदारी निभाते हैं, तो वहाँ पर संपूर्ण विश्व का ओलंपिक खेल भी हुआ था और किसी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में मंच पर मंचासीन सर्वप्रथम हमारे भारतीय जनता पार्टी के
भीष्म पितामह हम कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परम आदरणीय रमजान साहब के चरणों में प्रणाम करता हूं सर्वप्रथम। साथ ही मंचासीन हमारे जिले के पूर्व जिला प्रमुख साहब आदरणीय रामचंद्र जी सेन साहब, मंच पर मंचासीन पूर्व प्रधान साहब आदरणीय घनश्याम जी सिकलीकर साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रताप सिंह जी चौहान साहब, बदनौर ग्राम पंचायत के उप सरपंच साहब आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथी आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, कैलाश जी टेलर साहब, घनश्याम जी चंदेल साहब, सम्मानित मंच और इस तरीके कोई भी कार्यक्रम हो उस कार्यक्रम में विशेष तौर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले और हमारे इस एरिया के एक भामाशाह के रूप में उभर करके आने वाले भाई राजू जी गोविया, मैं आपका स्वागत करता हूं। सम्मानित मंच, सामने विराजित सभी बदनौर के प्रबुद्धजन, युवा साथियों, मातृशक्ति और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं और इस विद्यालय के पीओ साहब, यहाँ के सभी गुरुजन और पीओ सर्किल से सब पधारे हुए सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ और मीडिया के हमारे मीडिया कर्मी, मैं मेरी ओर से इस प्रतियोगिता में जैसा कि भी मंच से कहा गया है कि राजस्थान सरकार की एक बहुत अनूठी पहल है, तो इस घोषणा का तो मैं भी स्वागत करता हूं, मन से स्वागत करता हूं घोषणा का तो, लेकिन बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ता है, राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं आज समापन समारोह के ये 9वां मेरा कार्यक्रम है। इससे पहले 8 जगह पे जाके आया, सब जगह की जो स्थिति है केवल और केवल मात्र भामाशाहों द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहे हैं। भोजन की व्यवस्था भामाशाहों ने करी, पुरस्कार की व्यवस्था भामाशाहों ने करी, खिलाड़ियों के लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था भामाशाहों ने करी। यहाँ की नहीं कह रहा हूं मैं, यहाँ हो सकता है व्यवस्था हो, लेकिन बहुत सारी जगह सरकार ने अपने बजट घोषणा पत्र में बजट में जो घोषणा करी है इस प्रतियोगिता की, जिसमें 25 करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा करी थी, 25 करोड़ का इन्होंने बजट दिया था, लेकिन 5-6 जगह मैंने पूछा भी था विद्यालयों में, 1 रुपया उन्होंने दिया नहीं अब तक। और आज समापन समारोह का कार्यक्रम है। मैं दूसरी जगह यहाँ की नहीं कह रहा हूँ, नहीं मैं भी अंतड़ी से आया हूँ, अपने क्या गिरधरपुरा में था, सभी वहाँ सबने बताया कैसा अभी तक डाला नहीं है। वहाँ भूखर जी माता थे, उन्होंने कहा पैसा नहीं डाला, आपके यहाँ डाल दिए होंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ, यहाँ की मुझे जानकारी नहीं है। सरकार की जो घोषणा है, घोषणा बहुत अच्छी होती है, बहुत लोग लुभावनी घोषणाएं हमारे सीएम साहब करते हैं, लेकिन घोषणाओं को अमली जामा पहनाना ये उनकी फितरत में नहीं है, आज तक कभी किया नहीं है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ इस विद्यालय में बहुत बड़े काम की मांग उठ रही है, मैं चाहता हूं कि वो मांग पूरी हो, लेकिन सरकार की स्थिति आप सब जानते हैं। फिर भी इस सरकार में मैं आदरणीय पीओ साहब से कहूंगा कि आप अपने डीओ साहब से कह करके एक डीएमएफटी फंड में इस हॉल के निर्माण की आप मांग करें और उस लेटर की कॉपी मुझे भी देवें। जब भी डीएमएफटी फंड की बैठक होगी जिले में, उसमें अनुमोदन करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं चाहे 1 करोड़ रुपए का फंड हो, चाहे 50 लाख का हो, जो भी आप बना के देंगे उसमें, क्योंकि जब तक इतना बड़ा फंड जब तक डीएमएफटी की बैठक में अनुमोदन नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। और यहाँ टॉयलेट वाली जो बात आई है, इस सरकार के बनने के बाद मेरे पास में सरकार में नहीं होने के कारण केवल विधायक कोष का जो पैसा आता है वही पैसा है, इसके अलावा मेरे पास 1 रुपए का फंड दूसरा आता नहीं है। और ये सरकार 1 रुपए का काम दूसरा मुझे देती भी नहीं है। और पिछले दिनों आप सबने देखा होगा, सड़कों की मांग को लेकर के मुझे 21 दिन तक धरने पे बैठना पड़ा था। फिर भी मैं मेरे विधायक कोष से इस विद्यालय में भैया बहनों के लिए एक आधुनिक टॉयलेट की घोषणा करता हूं, जिसमें 5 लाख रुपए मैं देने की घोषणा करता हूं।
5 लाख रुपए मैं बुराई कोर्स में दे दूंगा। साथ ही इस प्रतियोगिता में जिन जिन भैया बहनों ने भाग लिया, जिन छात्र छात्राओं ने भाग लिया और जिन्होंने जीत हासिल की है, मैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। किसी कारणवश जो पीछे रह गए हैं उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। बहुत सी बार हार में भी बहुत बड़ी जीत होती है, बहुत बड़ी जीत होती है हार में। हम लोग इस फील्ड में काम करते हैं, वहां भी खेल खेला जाता है। आप भी खिलाड़ी हो। मैंने भी मेरे जीवन में एक वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा था, 6 वोट से हार गया था। उसके बाद डायरेक्ट ही चुनाव लड़ा जिस पद में आज हूं। तो बहुत सी बार हार में भी बहुत बड़ी जीत होती है, हताश होने की जरूरत नहीं है। प्रयास हमें करना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान बने, संस्कार भी जरूरी है। आप संस्कार भी लें और खेल में रुचि रखें। खेल को अपना जो भी खेल है, आपको जो भी शौक है, उस खेल को आप निरंतर रखें। और शिक्षा का जो महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है शिक्षा का। शिक्षा का महत्व क्या है, ये अभी थोड़े दिनों पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने हम सबको दिखा दिया है। शिक्षा की वजह से अपने माता पिताओं ने पढ़ा लिखा करके एक आदिवासी महिला जो द्रौपदी मुर्मू के नाम से जानी जाती है, आज भारत के सर्वोच्च पद पर वो आसीन है, विराजित है। उसका कारण ये है कि वो शिक्षित थी और उनके माता पिताओं ने उनको शिक्षित बनाया था। शिक्षा उन्होंने मन से शिक्षा को ग्रहण किया था। उसी का कारण है कि आज वो भारत के सर्वोच्च पद पर विराजित है, आसीन है। आप सब लोग की शिक्षा के महत्व को समझे। आपके लोग, मैं भी थोड़ा लेट हो गया 2 घंटे, इसलिए मैं सब मंचासीन अतिथियों से माफी मांगना चाहूंगा। आपके पेरेंट्स लोग यहाँ है नहीं है। आजकल एक बहुत अच्छा दूसरा चलन चलने लग गया है, अलग ही तरह का, वो चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे किसी भी कारण से हो। जो छात्र छात्राएं यहाँ विराजित है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि छोटी मोटी बातें विद्यालय में जो होती है, कोई भी गुरुजन हमको डांट फटकार लगाते हैं या एक थप्पड़ भी मार देते हैं, तो इस चीज को हमें हमारे घर पे जाकर के कहने की जरूरत नहीं है। किसी भी गुरुजन के, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कोई भी गुरुजन, कोई भी अध्यापक कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी छात्र के थप्पड़ मारे, किसी छात्र को डांटे। अगर वो डांट रहे हैं या थप्पड़ मार रहे हैं तो आपके आगे जाकर के आपके लिए बहुत बड़ा काम होने वाला है। आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है उससे। बहुत आजकल एक चलन चल गया है, छोटी मोटी बातें होती है, गुरुजन छात्रों को कोई छोटी मोटी बात कह देते हैं या डांट देते हैं, तो घर पे जाके कहते हैं, घर वाले पेरेंट्स जो है वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए, उड़वा देने के लिए विद्यालयों में आते हैं और गुरुजनों को डांटते फटकारते हैं और लड़ाई झगड़ा भी होता है। बहुत सी जगह मुकदमे भी दर्ज होते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि इस तरह का जो आचरण है उससे आप थोड़ा दूर रहेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, जो गुरुजन आपको पढ़ाने में रुचि रख रहे हैं, उनका कोई काम नहीं बिगड़ रहा है, वो केवल और केवल मात्र आपके भविष्य के लिए ये कर रहे हैं। आप उनकी जो भावना है उनको समझें, उनको समझते हुए आप शिक्षा और संस्कार ये दोनों करें साथ साथ, और उसके साथ खेल की रुचि में भी आप ध्यान दें। कार्यक्रम बहुत लंबा हो गया है। मैं एक बार पुनः आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हुए कि गांव बदनूर की ओर से समापन समारोह में हमारे बीच पधारे हुए आसीन उड़ा क्षेत्र के लोकप्रिय, कर्मठ और ईमानदार और अपनी विशेष छवि की छाप छोड़ने वाले आदरणीय विधायक, सबके दिलों को जीतने वाले विधायक, सभी के युवा दिलों में रहने वाले विधायक आदरणीय जब्बर सिंह जी साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने पूर्व जिला प्रमुख साहब आदरणीय रामचंद्र जी सैन साहब। कार्यक्रम वैसे बहुत काफी लंबा हो गया है, बीच में बारिश भी आई, इसकी वजह से सभी सहभागी और मंचासीन सभी अतिथि भी काफी समय से विराजे हुए हैं। तो मैं मंच पर विराजे हुए सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, विद्यालय, ग्रामीण और क्षेत्र के विकास की चिंता करने वाले सभी बुद्धिजीवी जो मंच पर विराजित हैं, सभी सम्मानित जन, आदरणीय पहलवान साहब और कार्यक्रम में सहभागी सभी खिलाड़ी बंधुओं
और प्यारे नन्हे मुन्ने भैया बहनों, कार्यक्रम बहुत व्यवस्थित रूप से चल रहा था। मैं विधायक साहब से निवेदन करूं कि कार्यक्रम में से आधा घंटा लेट भी किया और उसके साथ आधा घंटा इंद्रदेव की भी कृपा रही, उसकी वजह से भी थोड़ा लंबा खींचा और इसी वजह से ये हमें समय मिला कि आप हमारे इस कार्यक्रम के बीच पधार सके। शायद अगर व्यवस्थित उसी समय से चलता तो अभी तक समापन पूर्ण हो चुका होता, लेकिन अवभाग्य है हमारा और क्षेत्र का। आपका तो ये आप समझते हैं आपका बड़प्पा नहीं है आपका, लेकिन हमारे लिए अवभाग्य है। वैसे ये जो योजना राज्य सरकार ने जो लागू की है, तहे दिल से हम सभी इसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि वास्तव में ऐसी योजनाएं बहुत पूर्व में चालू हो जानी चाहिए थी। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि ओलंपिक में जब भारत का नाम पदों के मामले में आता था तो बहुत पीछे था, लेकिन उन्होंने जो चिंता की और उनकी चिंता की वजह से अभी जो गेम हुए थे उसमें भारत ने बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त की और उसी वजह से अगर राज्य सरकार ने भी उसी से प्रेरणा लेकर ये योजना शुरू की है तो वास्तव में तहे दिल से स्वागत योग्य है। और अपन इस योजना को तहे दिल से अपन सभी को सहभागिता निभाकर इस कार्यक्रम को प्रति वर्ष आयोजित करके इसमें जितनी उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके करनी चाहिए। अब मैं अधिक समय नहीं लेकर के मूल विषय में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। मैं काफी सभी विषयों पर बात हो चुकी है, मैं तो विधायक साहब से छोटा सा निवेदन करूंगा कि हमारे बदनौर उपखंड का यही एक सबसे बड़ा विद्यालय है और इसी विद्यालय में चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे प्रशासन की तरफ से जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसके लिए एकमात्र ये स्थान है। और काफी वर्षों से, काफी समय से, क्योंकि ये अपने जिले का भी बहुत पुराना विद्यालय है तो पुराने समय के अनुसार से जो भवन बना हुआ है उसकी देखरेख समय समय पर हुई की है, लेकिन आज के समय को देखते हुए बहुत पिछड़ा हुआ विद्यालय है। इस विद्यालय में बहुत कुछ आवश्यकताएं हैं और अपन ये भी समझते हैं कि सारी आवश्यकताओं की पूर्ति एक साथ नहीं हो सकती है, लेकिन मैं सभी जो मंच पर विराजमान जितने भी गणमान्य नागरिक बंधु हैं इस गांव के और विद्यालय के भी जितना भी स्टाफ है, सबकी इच्छा है कि यहाँ पर सिर्फ 2 काम आज के कार्यकाल के समय में अगर हो जाए तो ये विद्यालय और ये उपखंड क्षेत्र बहुत लाभान्वित होगा। और आपका वो यही है कि चाहे डीएमएफटी से कराएं चाहे ऐसे भी कराएं, एक बड़ा हॉल कम से कम 1 करोड़ रुपए का हॉल बने और एक मॉडल शौचालय। बस अधिक नहीं बोलूंगा, वैसे आप खुद हमें कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझते हैं। आप समय पर पधार के हमारे बीच जो समय दिया, मैं सभी विद्यालय परिवार की ओर से, गांव की ओर से भी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। या किसी भी प्रकार से मैंने अविनय किया हो मेरे स्टाफ के प्रति या किसी भी ग्रामवासी के प्रति, तो मैं आज हमारे क्षमा याचना दिवस पर आप सबसे मन, वचन और कर्म से क्षमा मांगती हूँ। आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। धन्यवाद।